बच्चों आज हम यहाँ पे JMN 2024 की इनडिफिनिट इंटीग्रेशन चैप्टर के जितने क्वेश्चन आए थे सभी क्वेश्चन यहाँ पे हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन आ जाता है इंटीग्रेशन 2 - tan x अपॉन 3 + tan x इंटू dx इज इक्वल टू 1/2 अल्फ़ा एक्स प्लस लॉग बेस ई। यहाँ पे हमारा है बीटा साइन x प्लस गामा कॉस x। यहाँ पे ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसे सॉल्व करके हमें यहाँ पे क्या करना है, पहले अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू निकाल लेना है। फिर हमें क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा अपॉन गामा का मान बताना है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हमें दिख रहा है कि यहाँ पे हमारा साइन एक्स और यहाँ पे हमारा कॉस एक्स है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में tan x दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले tan x को साइन और कॉस में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा इंटीग्रेशन 2 - sin x अपॉन कॉस एक्स। यहाँ पे हमने क्या किया, tan को साइन अपॉन कॉस लिख दिया अपॉन 3 प्लस यहाँ पे हमारा आ जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब इसे हम क्या करेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन 2 × cos x माइनस साइन एक्स और अपॉन में भी cos x आएगा, उसको हम रहने दे रहे हैं अभी। यहाँ पे हमारा आ जाएगा 3 cos x प्लस साइन एक्स। यहाँ पे भी अपॉन में हमारा cos x आ जाएगा, ऊपर भी एक हमारा cos x था, नीचे भी हमारा cos x आ गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पे हमारा केवल बच गया dx। तो अब हमारा क्वेश्चन ये हो गया। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें इंटीग्रेशन पता है कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हमारा इंटीग्रेशन करने का तरीका होता है 2 × cos x माइनस साइन एक्स। अंश में जो हमारा दिया हुआ है हम इसको लिखते हैं इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा कोई कांस्टेंट a आता है, कोई कांस्टेंट हम यहाँ पे a ले रहे हैं। आप कोई भी कांस्टेंट ले सकते हैं, यहाँ पे हमने a ले लिया। फिर क्या करते हैं, हर को लिखते हैं। यहाँ पे हमारा हर है 3 cos x प्लस साइन एक्स। उसके बाद क्या करते हैं, हम एक नया कांस्टेंट मानते हैं, हमने नया कांस्टेंट ले लिया b। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा हर में जो दिया हुआ है 3 cos x प्लस साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा -3 साइन एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स हो गया और 3 हमारा कांस्टेंट था। यहाँ पे हमारा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स, हमारा ये बन गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सॉल्व करके यहाँ से हमें ए और बी का मान निकालना है। तो उसके लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन और कॉस को कंपेयर करके यहाँ पे इक्वेशन बना लेंगे। तो यहाँ पे हमारा 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा बन जाएगा ये वाला पद ले लेंगे और ये वाला टर्म ले लेंगे। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 3a प्लस b, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अगला क्या करेंगे, यहाँ हमारा साइन एक्स का कांस्टेंट जो है -1 है, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा -1 इज इक्वल टू, इधर हमारा बन जाएगा a और इधर हमारा बन जाएगा -3b। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करके a b का मान निकालना है। तो उसके लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर हम इक्वेशन नंबर 2 में 3 से इंटू कर देते हैं फिर सॉल्व करेंगे तो हमें b इज इक्वल टू मिल जाएगा 1/2। फिर इक्वेशन 1 या 2 में किसी में भी हम b का मान रख देंगे तो हमें a का मान मिल जाएगा। तो यहाँ से हमें a इज इक्वल टू और b इज इक्वल टू दोनों का मान हमें 1/2 ही मिलेगा। सॉल्व करेंगे जब तो हमें a और b का मान, दोनों का मान हमें 1/2 मिल जाएगा। अभी हमें a और b का मान मिल चुका तो हम क्या करेंगे, ऊपर ले जाके रख देंगे। तो यहाँ पे हमारा हो गया 2 cos x माइनस साइन x इज इक्वल टू, a का मान रख दिए 1/2, तो यहाँ पे हमें मिल गया इंटू में 3 cos x प्लस साइन x और यहाँ पे हम b का मान भी रख देंगे तो 1/2 माइनस 3 साइन x प्लस cos x, हमें ये मिल गया। अब हमारे क्वेश्चन में जहाँ पे हमें दिया हुआ था 2 cos x माइनस साइन x, उसकी जगह पे हम ये वाली वैल्यू रख देंगे। तो अब हमारा इंटीग्रेशन बन जाएगा इंटीग्रेशन 1/2 3 cos x प्लस साइन x प्लस 1/2 माइनस 3 साइन x प्लस cos x और अपॉन में हमारा क्या था, 3 cos x प्लस साइन x, ये हमारा अपॉन में दिया हुआ था और इंटू में हमारा dx था। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों के नीचे अलग अलग तोड़ देंगे 3 cos x प्लस साइन x को। तो हमारा बन जाएगा 1/2, इंटीग्रेशन 1/2 को हमने बाहर कर लिया, कांस्टेंट है। यहाँ पे भी हमारा 3 cos x प्लस साइन है, यहाँ पे भी हमारा 3 cos x प्लस साइन x से कैंसिल हो जाएगा, केवल यहाँ पे हमारा dx बचेगा। यहाँ पे हमने क्या किया, इंटीग्रेशन को भी तोड़ दे रहे हैं, प्लस यहाँ पे 1/2 को हमने बाहर लिख लिया। इंटीग्रेशन यहाँ पे हमारा बचा हुआ है -3 साइन x प्लस कॉस x और अपॉन में हमारा है 3 cos x प्लस साइन x इंटू dx, हमारा ये बचा हुआ है। अब इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हमें नॉर्मल सा इंटीग्रेशन करना आना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे हमारा हर में जो दिया हुआ है इसको अगर हम t ले लेते हैं, कोई कांस्टेंट t मान लेते हैं, अगर हम इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 3 cos x का डिफरेंशिएशन बन जाएगा हमारा माइनस साइन x प्लस साइन x का डिफरेंशिएशन हमारा cos x हो जाएगा और इंटू में हमारा dx आ जाएगा इज इक्वल टू हमें dt मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे तो हमारा मिल जाएगा 1/2, यहाँ पे हमारा dx है, 1 का इंटीग्रेशन यहाँ पे हमारा x हो जाएगा प्लस 1/2, यहाँ पे हमारा इंटीग्रेशन हम -3 साइन x प्लस कॉस x, dx इज इक्वल टू हमारा dt आ जाएगा और अपॉन में हमारा t होगा।
अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 1/2x, हमने इसका इंटीग्रेशन कर लिया है, प्लस 1, यहाँ पे हमारा 1/t है, इसका इंटीग्रेशन हमारा क्या हो जाएगा, ln t हो जाएगा, प्लस c आ जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, t का मान रख देते हैं, तो 1/2 इंटू एक्स प्लस 1/2, यहाँ पे हमारा ln t की वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 3 cos x प्लस sin x, और यहाँ पे हमारा प्लस c आ जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, 1/2 को कॉमन कर लेते हैं अगर, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 1/2 x प्लस ln को हम लिख लेते हैं log बेस e, यहाँ पे हमारा आ जाएगा sin x पहले हम लिख लेते हैं क्योंकि प्लस में है, आगे पीछे लिख सकते हैं, प्लस 3 cos x प्लस c, हमें ये मिल गया। अब हमें क्वेश्चन में जो दिया हुआ था हम इसको लिख लेते हैं, फिर कंपेयर कर लेंगे। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था 1/2 इंटू अल्फ़ा एक्स प्लस लॉग बेस ई, यहाँ पे हमारा था बीटा साइन एक्स प्लस गामा कॉस एक्स प्लस सी, यही हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब क्या करते हैं, हम इसको और इसको कंपेयर कर लेते हैं, तो यहाँ से हमें अल्फ़ा इज इक्वल टू मिल जाएगा 1, अल्फ़ा इज इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ पे हमारा x का कांस्टेंट जो है 1 है, यहाँ पे हमारा x का कांस्टेंट अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 हो गया। अगर हम बीटा को कंपेयर करते हैं तो बीटा इज इक्वल टू भी हमें 1 मिल जाएगा, और गामा इज इक्वल टू हमें यहाँ पे 3 मिल जाएगा। हमें वैल्यू निकालनी है अल्फ़ा प्लस गामा अपॉन बीटा की, तो यहाँ पे हमारा अल्फ़ा का मान 1 है, गामा का मान 3 है, बीटा का मान भी 1 है। इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 4। तो ये हो गया हमारा आंसर। नॉर्मल सा इंटीग्रेशन था। बच्चों को हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें दिया हुआ है इंटीग्रेशन साइन की पावर 3/2 इंटू एक्स प्लस कॉस की पावर 3/2 इंटू एक्स अपॉन अंडर रूट साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स माइनस थीटा इंटू यहाँ पे हमारा है डी एक्स। ये हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इसे सॉल्व करके हमें क्या करना है, a इंटू अंडर रूट कॉस थीटा इंटू 10x माइनस साइन थीटा प्लस b इंटू अंडर रूट कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉट एक्स प्लस सी, इसी रूप में हमें बना लेना है। जब हमारे इस रूप में बन जाएगा तो कंपेयर करके a b का मान निकालेंगे, फिर a इंटू बी का मान हम बता देंगे हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसे सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हमारा अपॉन में दिया हुआ है साइन एक्स माइनस थीटा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन ए माइनस बी का फार्मूला लगा के इसको ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा इंटीग्रेशन साइन की पावर 3/2 इंटू एक्स प्लस कॉस की पावर 3/2 इंटू एक्स अपॉन अंडर रूट, यहाँ पे हमारा है साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स, यहाँ पे हमारा बन जाएगा साइन ए का मान हमारा एक्स है, कॉस बी का मान हमारा यहाँ पे थीटा है, माइनस यहाँ पे हमारा बन जाएगा कॉस ए का मान एक्स है, साइन बी का मान यहाँ पे हमारा थीटा है। तो यहाँ पे हमारा ये बन गया, जब हमने क्या किया साइन ए माइनस बी का यहाँ पे हमने फार्मूला लगा के इसको ओपन कर लिया, तो ये हो गया, यहाँ पे हमारा डी एक्स हो गया। अब हमें क्या करना है, इसी इंटीग्रेशन को सॉल्व करके हमें आंसर बताना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा साइन की पावर 3/2 इंटू एक्स है प्लस कॉस की पावर 3/2 इंटू एक्स है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हर को दोनों के नीचे तोड़ देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले ले लेते हैं साइन की पावर 3/2 इंटू एक्स को उसके नीचे तोड़ के सॉल्व कर लेंगे, कुछ आंसर मिलेगा। प्लस की पावर 3/2 इंटू एक्स के नीचे तोड़ के सॉल्व कर लेंगे, तो वहाँ से हमें कुछ आंसर मिलेगा, फिर दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले ले लेते हैं इंटीग्रेशन साइन की पावर 3/2 इंटू एक्स अपॉन अंडर रूट साइन क्यूब एक्स इंटू, यहाँ पे हम साथ में क्या कर ले रहे हैं, यहाँ पे हमारा कॉस एक्स इंटू साइन थीटा है। तो यहाँ पे हम क्या करना है, कॉस एक्स को कॉमन ले ले रहे हैं, तो साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस की पावर 4x बन गया, और यहाँ पे हमारा इंटू में बन जाएगा tan x। यहाँ पे हमारा क्या हुआ, जब हमने कॉस एक्स को कॉमन ले लिया तो ये हमारा बन गया tan x इंटू कॉस थीटा माइनस यहाँ पे हमारा केवल बन जाएगा साइन थीटा, और यहाँ पे हमारा dx रहेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं ये हमारा I1 के बराबर है। यहाँ पर हमने क्या किया, केवल साइन की पावर 3/2 इंटू एक्स के नीचे हर को ले आया, तो हम इसको मान लिया I1। जब हम कॉस की पावर 3/2 इंटू एक्स के नीचे हर को ले जाएंगे तो उसको मान लेंगे I2। तो यहाँ पे हमारा बन गया I1। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो I1 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा बन जाएगा इंटीग्रेशन साइन की पावर 3/2 इंटू एक्स अपॉन, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको रूट के बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा साइन की पावर 3/2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे हमारा अंडर रूट में बच जाएगा tan x इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू डी एक्स, हमारा ये बन जाएगा। अब आगे इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा साइन की पावर 3/2 और अपॉन में भी हमारा साइन की पावर 3/2 है, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन, यहाँ पे हमारा अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स है, इसको ऊपर भेज देंगे, तो यहाँ पे हमारा ये बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। वन अपॉन कॉस एक्स दिया होता है तो हमारा बन जाता है सेक एक्स के बराबर, तो वही हमने यहाँ पे कर दिया, और यहाँ पे हमारा अपॉन में आ जाएगा tan x इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, हमारा ये बन जाएगा। अब इसे सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा अंडर रूट में जो दिया हुआ है इसको हम टी मान लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया है, tan x इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू, हमने टी ले लिया,
इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो यहाँ पे हमारा कॉस थीटा जो है ये तो हमारा कांस्टेंट है, यहाँ पे हमारा tan x का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर x dx हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा माइनस साइन थीटा है तो कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंसिएशन हमारा 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू dt मिल जाएगा हमें। अब यहाँ पे हमारा दिया हुआ है सेक स्क्वायर x dx इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा यहाँ से dt अपॉन कॉस थीटा। अब सारी वैल्यू क्या करते हैं यहाँ पे ला के रख देते हैं, तो यहाँ से हमें इंटीग्रेशन मिल जाएगा, इंटीग्रेशन dt और अपॉन में हमारा मिल जाएगा अंडर रूट टी और इंटू में हमारा क्या रहेगा कॉस थीटा रहेगा, हमें ये मिल गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉस थीटा हमारा कांस्टेंट है ये तो हमारा बाहर आ गया, और यहाँ पे हमारा इंटीग्रेशन में बच गया 1 अपॉन अंडर रूट टी डी टी। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन हमें पता है होता है 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू 2 इंटू अंडर रूट टी प्लस C1, वही कांस्टेंट हम यहाँ पे C1 ले लेते हैं। अब यहाँ पे हम सबसे पहले देख लेते हैं, यहाँ पे हमने 1 अपॉन अंडर रूट टी का इंटीग्रेशन कैसे किया, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं t की पावर -1/2। तो यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन करने का फार्मूला पता है, x की पावर अगर n दिया होता है तो उसका फार्मूला होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो यहाँ पे हमारा t की पावर -1/2 है और यहाँ पे +1 हो जाएगा, और अपॉन में हमारा -1/2 +1 हो जाएगा। अगर इसे हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ पे हमारा t की पावर -1/2 +1 है, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा केवल अंडर रूट t की पावर 1/2 बनेगा तो उसको हमने लिख लिया अंडर रूट टी, और अपॉन में हमारा 1/2 बनेगा, 2 लेट के ऊपर चला गया तो यहाँ पे हमारा 2 इंटू अंडर रूट टी बन गया। तो वही हमने यहाँ पे किया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, t की वैल्यू रख देते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू 2 अंडर रूट कॉस थीटा इंटू tan x माइनस साइन थीटा प्लस C1, ये हमारा कांस्टेंट है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा जो लिखा हुआ है हम इसको लिख सकते हैं सेक थीटा, तो 2 इंटू सेक थीटा अंडर रूट कॉस थीटा इंटू tan x माइनस साइन थीटा प्लस C1, ये तो आ गया हमारा I1 का मान। अब इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। अब क्या करते हैं, हम I2 को सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा I2 इज इक्वल टू बनेगा, जब हम क्या करेंगे कॉस की पावर 3/2 इंटू एक्स, हमने यहाँ पे क्या किया, जब हम क्या कर रहे हैं हर को कॉस की पावर 3/2 इंटू एक्स के नीचे तोड़ रहे हैं, तब यहाँ पे हमारा बन जाएगा, यहाँ पे हमारा था साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स जो हमारा दिया हुआ था, हम पहले उसको लिख लेते हैं, और यहाँ पे हमारा था इंटू में साइन एक्स इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस एक्स इंटू साइन थीटा, और यहाँ पे हमारा था dx। I1 में क्या किया था, जब हमारा यहाँ पे cos x था उसको कॉमन किया था, लेकिन I2 में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम cos x को कॉमन ना करके sin x को कॉमन करेंगे, तो यहाँ पे हमारा cos की पावर 3/2 इंटू एक्स अपॉन अंडर रूट, यहाँ पे हमारा बन जाएगा साइन की पावर 4x। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं साइन x को कॉमन कर ले रहे हैं, यहाँ पे हमारा बन गया साइन की पावर 4x इंटू कॉस क्यूब x, और यहाँ पे इंटू में हमारा आ जाएगा कॉस थीटा माइनस यहाँ पे हमारा आ जाएगा साइन थीटा, यहाँ पे हमारा बन जाएगा कॉट x, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा dx। क्या करते हैं, रूट को हटा देते हैं, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉस की पावर 3/2 इंटू एक्स अपॉन बन जाएगा साइन स्क्वायर x, जब हम रूट को हटाएंगे, और यहाँ पे हमारा बन जाएगा कॉस की पावर 3/2 इंटू एक्स, और यहाँ पे हमारा अंडर रूट में रहेगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉट x, और यहाँ पे हमारा इंटू में dx रहेगा। अब यहाँ पे इसको भी सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने I1 को सॉल्व किया था, तो यहाँ से हमें I2 इज इक्वल टू मिल जाएगा इंटीग्रेशन, यहाँ पे हमारा ये और ये कैंसिल हो जाएगा दोनों, यहाँ से हमारा क्या होगा साइन स्क्वायर एक्स जो है ये ऊपर चला जाएगा, बन जाएगा कॉसिक स्क्वायर एक्स इंटू dx, और अपॉन में हमारा केवल बचेगा अंडर रूट कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉट एक्स, हमारा यही बचेगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको फिर टी ले लेंगे, पे क्या कर रहे हैं कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉट एक्स इज इक्वल टू टी ले रहे हैं, इसका डिफ्रेंसिएशन कर देंगे तो ये तो हमारा 0 हो गया, यहाँ से हमारा मिल जाएगा माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पे हमारा कॉट एक्स, इसका अगर हम डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं तो इसका डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो ये हमारा प्लस हो जाएगा, यहाँ पे हमारा बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब यहाँ से हमें मिल जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन साइन थीटा, हमें ये मिल जाएगा। अब क्या करते हैं, ले जाके वैल्यू रख देते हैं, तो हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स की जगह पे हम रख दे रहे हैं डी टी अपॉन साइन थीटा, और अंडर रूट में हमारा टी रहेगा, हमारा ये बन गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 1 अपॉन साइन थीटा को कॉमन कर लेते हैं, हमारा कांस्टेंट है इंटीग्रेशन, यहाँ पे हमारा बन जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट टी डी टी। अब हमारा सेम इंटीग्रेशन जैसे अभी हमने पीछे सॉल्व किया, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा
यहाँ पे हमारा इंटू में 2 इंटू अंडर रूट टी बनेगा, यहाँ पे हमारा प्लस C2 आ जाएगा। यहाँ पे हमने कांस्टेंट को टी ही माना, I1 में भी हमने टी माना था, यहाँ पे भी हमने टी मान लिया, कोई और मान के भी कर सकते थे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, टी का मान रख देंगे। टी का मान अब हमारा है 1/sin थीटा इंटू 2 इंटू टी का मान हमारा है अंडर रूट 2 इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉट एक्स, ये हमारा है टी का मान, प्लस यहाँ पे हमारा आ जाएगा C2। अब इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से हमें मिल जाता है 2 इंटू यहाँ पे हमारा क्या होगा 1/sin x है, ये हमारा कॉसेक बन जाएगा, तो 2 इंटू कॉसेक थीटा अंडर रूट कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉट एक्स प्लस C2, ये हो गया हमारा I2 का मान। अब हम क्या करते हैं, अगर I1 प्लस I2 कर देते हैं, यहाँ से हमें मिल जाता है 2 sec थीटा अंडर रूट कॉस थीटा इंटू tan x माइनस साइन थीटा प्लस C1, और अगर हम I2 यहाँ लिखते हैं तो हमारा बन जाएगा प्लस 2 इंटू कॉसेक थीटा अंडर रूट कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉट एक्स प्लस C2, ये हमारा हो गया I1 प्लस I2। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, C1 प्लस C2 को नया कांस्टेंट ले लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 2 sec थीटा अंडर रूट कॉस थीटा इंटू tan x माइनस साइन थीटा प्लस 2 cosec थीटा अंडर रूट कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉट एक्स प्लस नया कांस्टेंट हमारा C हो गया। अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था इज इक्वल टू में a इंटू अंडर रूट कॉस थीटा इंटू tan x माइनस साइन थीटा, ये हमारा दिया हुआ था, प्लस b इंटू अंडर रूट में हमारा था कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉट एक्स प्लस C, यही हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था इज इक्वल टू के बराबर, हम इसको क्वेश्चन नंबर 3 मान लिए। अब दोनों को अगर हम कंपेयर कर लेते हैं तो यहाँ से हमें a इज इक्वल टू मिल जाता है 2 sec थीटा और b इज इक्वल टू में मिल जाता है 2 cosec थीटा। तो हमें a इंटू बी का मान बताना था, तो a इंटू बी इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा, दोनों को इंटू कर देंगे तो 4 sec थीटा इंटू कॉसेक थीटा हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा 4 अपॉन, यहाँ पे हमारा सेक को लिख सकते हैं हम 1 अपॉन कॉस थीटा और कॉसेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, तो ये हो गया हमारा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंटू कर देते हैं 2 से और डिवाइड भी कर देते हैं 2 से, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 8 अपॉन साइन 2 थीटा, ये बन गया हमारा। अब इसको हम लिख सकते हैं 8 इंटू कॉसेक 2 थीटा साइन का उल्टा कॉसेक 2 थीटा हो गया। तो ये हो गया हमारा आंसर। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें दिया हुआ है y(x) इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉसेक x प्लस साइन x अपॉन कॉसेक x इंटू सेक x प्लस tan x इंटू साइन स्क्वायर x इंटू dx, ये हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। फिर इसे सॉल्व करके हमें बताना है हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। x इज इक्वल टू जब π/4 रख देंगे तब, तो इसे सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारा कॉसेक x दिया हुआ है और tan दिया हुआ है, तो इसको हम क्या करते हैं साइन और कॉस में चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ से मिल जाएगा y(x) इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन x, कॉसेक को लिख दिया 1 अपॉन साइन x प्लस साइन x अपॉन 1 अपॉन, यहाँ पे हमने क्या किया कॉसेक x को 1 अपॉन साइन x लिख दिया, इंटू सेक x को 1 अपॉन कॉस x लिख दिया, प्लस tan x को साइन x अपॉन कॉस x लिख दिया, और इंटू में हमारा यहाँ पे है साइन स्क्वायर x इंटू यहाँ पे हमारा dx है। इसे सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा इंटीग्रेशन 1 प्लस साइन स्क्वायर x, यहाँ अपॉन में हमारा साइन x बचेगा, और अपॉन यहाँ पे हम क्या करेंगे 1 अपॉन साइन एक्स इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, और प्लस यहाँ पे हमारा साइन क्यूब एक्स अपॉन कॉस एक्स है, तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 1 प्लस यहाँ पे हमारा ये बन जाएगा साइन की पावर 4x, और अपॉन में यहाँ पे हमारा आ जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। यहाँ पे हमने कुछ किया नहीं, बस नॉर्मल सा ऐसे हम लेके कैलकुलेशन किया है, और इंटू में यहाँ पे हमारा dx रहेगा। आगे इसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा इंटीग्रेशन, यहाँ पे हमारा साइन एक्स है, यहाँ पे भी हमारा साइन एक्स है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा जो कॉस एक्स है ये उलट के ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा कॉस एक्स इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू dx, और अपॉन में हमारा बचेगा केवल 1 प्लस साइन की पावर 4x। यहाँ
पे हम क्या कर सकते हैं, साइन एक्स इज इक्वल टू टी ले लेते हैं, इसका डिफ्रेंसिएशन कर देंगे तो कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू हमें डी टी मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा, इंटीग्रेशन वैल्यू रख देते हैं तो यहाँ पे हमारा कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू हमारा डी टी हो गया, और यहाँ पे हमारा बन गया 1 + t² इंटू डी टी और अपॉन में 1 + t⁴ हमारा ये बन गया। अब यहाँ पे हमारा बन गया 1 + t² इंटू डी टी अपॉन 1 + t⁴। अगर हमें ऐसा क्वेश्चन दिखता है तो हमें सॉल्व करने के लिए पता है क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा क्या होगा, t² से हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हम अंश और हर को t² से अगर हम डिवाइड कर देते हैं, t² से क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको डिवाइड करेंगे अंश और हर को, तो यहाँ पे हमारा मिल जाएगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ पे हमारा बनेगा 1/t² + 1 इंटू डी टी और अपॉन में हमारा बन जाएगा 1 + t² + t² बनेगा, हमारा ये हो गया। अब अगर हमें ऐसा दिखता है तो हमें क्या करना होता है, परफेक्ट स्क्वायर बना लेना होता है। तो यहाँ पे हमारे अंश में दिख रहा है 1/t² + t, अगर हमें यहाँ पे +1 दिख रहा है, अंश में हमारा प्लस में है, तो हमें क्या करना होता है, हर में जो है माइनस का परफेक्ट स्क्वायर बना लेना होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन 1/t² + 1 इंटू डी टी, ये तो हमारा ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे हमारा अपॉन में क्या होगा, हम यहाँ पे इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, +2 ऐड कर देंगे और -2 भी कर देंगे, तभी हमारा परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ पे हमारा बनेगा t - 1/t²। जब यहाँ पे हमने क्या किया, -2 कर दिया, तो यहाँ पे हमारा t - 1/t² बन गया, और यहाँ पे हमारा +2 भी रहेगा। जब यहाँ पे हमारे अंश में प्लस में रहता है तो हमें उसके उल्टे का यानी कि माइनस का हमें यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है। तो t - 1/t² यहाँ पे हमारे परफेक्ट स्क्वायर बन गया। अब इसे सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, t - 1/t इज इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोई नया कॉन्स्टेंट के ले लेते हैं। अगर हम इसका डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं तो यहाँ पे हमारा बन जाता है 1 + 1/t² इंटू डी टी इज इक्वल टू हमारा डी के बन जाएगा। यहाँ पे ये अगर हम इसका डिफ्रेंसिएशन कर देंगे तो हमें यही मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम लाके वैल्यू रख देते हैं तो यहाँ पे हमारा मिल जाता है डी के अपॉन k² + 2, ये हमारा बन गया। इसका क्या करते हैं, हम यहाँ पे फार्मूला बना लेंगे तो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी के अपॉन, यहाँ पे हमारा k² है प्लस यहाँ पे हमारा 2 है तो इसको हम लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर। अब ये हमारा फार्मूला बन गया tan इनवर्स वाला, तो यहाँ पे हमारा इसका फार्मूला होता है 1/a का मान यहाँ पे हमारा √2 है, तो 1/√2 इंटू tan इनवर्स, यहाँ पे हमारा आ जाता है x/a, तो x यहाँ पे हमारा k है, तो यहाँ पे हमारा k/a का मान हमारा √2 है, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा +c। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, k का मान वापस रख देते हैं, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 1/√2 tan इनवर्स t - 1/t अपॉन √2 + c, हमारा ये बन गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, t का मान रख देते हैं। हमने क्या किया था, sin x इज इक्वल टू t लिया हुआ था, तो यहाँ पे हम t का मान रख देंगे तो 1/√2 tan इनवर्स, यहाँ पे हमारा बन जाएगा sin x - 1/sin x, यहाँ पे अपॉन में हमारा √2 और यहाँ पे हमारा +c है। इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाता है 1/√2 tan इनवर्स sin² x - 1/√2 sin x, एलसीएम लेके सॉल्व कर ले रहे हैं, +c। अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है x इज इक्वल टू π/2, तब हमें y इज इक्वल टू हमें 0 मिल जाता है, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसका यूज़ करेंगे यहाँ से हम c का मान निकालने के लिए, तो यहाँ पे हम वैल्यू रख देते हैं x इज इक्वल टू π/2, y इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमें मिल जाता है, ये हमारा था y x के बराबर में, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 0 इज इक्वल टू 1/√2, यहाँ पे हमारा बन जाएगा tan इनवर्स, यहाँ पे हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू π/2 रख देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा sin π/2 की वैल्यू 1 होती है, तो ये हमारा 0 बन जाएगा +c। अगर हम इसे सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ से हमें c इज इक्वल टू मिल जाता है 0। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, c का मान उठा के यहाँ पे ला के रख देते हैं, तो यहाँ से हमें yx इज इक्वल टू मिल जाएगा 1/√2 tan इनवर्स sin² x - 1 अपॉन √2 sin x, हमें ये मिल जाएगा yx इज इक्वल टू, c का मान तो हमारा 0 हो गया। अब हमें क्या करना है, x इज इक्वल टू π/4 रख देना है, तब हमें y का मान बताना है। ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था y ऑफ π/4 का मान। अब हम क्या करना है, x इज इक्वल टू π/4 रख दे रहे हैं, तो देखते हैं हमें क्या आंसर मिलता है। तो यहाँ से भी मिल जाता है y ऑफ π/4, x यहाँ पे हम π/4 रखेंगे, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 1/√2 tan इनवर्स, यहाँ पे हम क्या करेंगे, x यहाँ पे π/4 रखेंगे, तो sin π/4 की वैल्यू होती है 1/√2, स्क्वायर कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 1/2 - 1 अपॉन, यहाँ पे हमें मिलेगा √2, और यहाँ पे हमारा sin π/4 की वैल्यू हो जाएगी 1/√2, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 1/√2।
अब इसे आगे सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 1/√2 tan इनवर्स। यहाँ पे इसको अंदर में सॉल्व करेंगे तो ये √2 हमारा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 1/2 -1 है तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा -1/2। तो यही हो गया हमारा आंसर 1/√2 tan इनवर्स -1/2। तो हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं, देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें दिया हुआ है इंटीग्रेशन x⁻8 - x² अपॉन x⁻12 प्लस 3x⁻6 प्लस 1 इंटू tan इनवर्स x³ प्लस 1 अपॉन x³। यहाँ पे ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसे सॉल्व करके हमें बताना है कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम अपने ऑप्शन को देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे सभी ऑप्शन में tan इनवर्स x³ प्लस 1 अपॉन x³ है। ऑप्शन नंबर A, B, C, D सभी ऑप्शन में हमारा ये मैच कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसा सोच सकते हैं कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, मान लेते हैं tan इनवर्स x³ प्लस 1 अपॉन x³ इज इक्वल टू, यहाँ पे हम इसको t मान लेते हैं। जब हम t की वैल्यू रख देंगे तो हमारे ऑप्शन में ये मैच करेगा। तो यहाँ पे हम इसको ऐसा सोच रहे हैं कि यहाँ पे हमने tan इनवर्स x³ प्लस 1 अपॉन x³ इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने क्या किया, t ले लिया। अब इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। tan इनवर्स x का हमारा यहाँ पे डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस x²। तो यहाँ पे हम वो यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस x की जगह पे यहाँ पे हमारा है x³ प्लस 1 अपॉन x³ इसका हमारा स्क्वायर बन जाएगा इनटू, यहाँ पे हम क्या करेंगे, चेन रूल लगाएंगे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, x³ प्लस 1 अपॉन x³ इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो x³ का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, 3 आगे आ जाएगा और इनटू में x² बन जाएगा। तो 3x²। अब यहाँ पे क्या है कि 1 अपॉन x³ है, अब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, x को ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर -3 बन जाएगा। तो हमारा माइनस आगे आ जाएगा और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 3 इंटू एक्स की पावर 4 बनेगा, -4 बनेगा तो उसको हम नीचे ले आएंगे तो x की पावर 4 बन जाएगा इंटू dx इज इक्वल टू t का डिफरेंशिएशन हमारा dt हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा ये 1 अपॉन, यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्क्वायर ओपन कर देंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6 प्लस 2 हो जाएगा इंटू, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 3 को कॉमन कर ले रहे हैं, फिर एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे हमारा एक्स की पावर 6 बनेगा -1 अपॉन एक्स की पावर 4 बन जाएगा। यहाँ पे हमारा dx है, dx ऐसे ही रहेगा इज इक्वल टू हमारा dt है, ये भी ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये बन जाएगा 1 अपॉन, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे हमारा x की पावर 6 बनेगा और इधर हमारा 2 इंटू एक्स की पावर 6 बनेगा तो ऐड होकर 3 इंटू एक्स की पावर 6 बन जाएगा और यहाँ पे हमारा x की पावर 12 हो जाएगा। तो x की पावर 12 प्लस 3 इंटू एक्स की पावर 6 बनेगा प्लस 1 हो जाएगा और अपॉन में हमारा बन जाएगा x की पावर 6, उसको उलट के ऊपर भेज दे रहे हैं तो 1 इंटू एक्स की पावर 6 हो गया और यहाँ पे हमारा है इंटू 3 इंटू एक्स की पावर 6 -1 अपॉन एक्स की पावर 4 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ये तो हमारा ऐसे ही रहेगा। अब आगे थोड़ा सा इसे और सॉल्व कर लेंगे तो हमारे क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसी रूप में बन जाएगा तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो जाएगा। तो इसे थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा एक्स की पावर 6 है, यहाँ पे हमारा एक्स की पावर 4 है, ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से हमारा केवल ऊपर बचेगा x²। तो यहाँ पे हम अगर अंदर इंटू करवा देंगे तो हमारा बन जाएगा 3 इंटू एक्स की पावर यहाँ पे हमारा 8 बन जाएगा, यहाँ पे हमारा 6 है, एक्स की पावर 6 और यहाँ पे हमारा क्या बचेगा x²। तो इंटू करवाएंगे तो एक्स की पावर हमारा 8 बन जाएगा माइनस यहाँ पे हमारा x² हो जाएगा और अपॉन में हमारा आ जाएगा एक्स की पावर 12 प्लस 3 इंटू एक्स की पावर 6 प्लस 1 डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब हमारा ये बन गया। अब यही हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हमारे क्वेश्चन में यही दिया हुआ है x की पावर 8 माइनस x² और अपॉन में हमारा x की पावर 12 प्लस 3 इंटू एक्स की पावर 6 प्लस 1 यही हमारा है। तो इसकी जगह पे हम क्या रख देंगे, dt रख देंगे और यहाँ पे ये हमारा t हो गया। आगे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे अब हमारा क्वेश्चन जो है वैल्यू रखने के बाद बन जाएगा इंटीग्रेशन, यहाँ पे हमारा ये 3 है, ये 3 क्वेश्चन में नहीं है तो इधर हमारा इंटू में चला जाएगा तो यहाँ पे हमारा dt अपॉन 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 1 अपॉन 3 इंटू dt अपॉन t होगा क्योंकि हमने tan इनवर्स x³ प्लस 1 अपॉन x³ को t माना हुआ था तो यहाँ पे ये हमारा t हो गया। अब इसी का इंटीग्रेशन कर लेना है। 1 अपॉन 3 हमारा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन हो जाएगा ln t, यहाँ पे ये हो गया हमारा ln t, हमारा कांस्टेंट c आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम t की वैल्यू रख देते हैं तो t की वैल्यू रख देंगे तो हमारा बन जाएगा 1 अपॉन 3 ln, यहाँ पे हमारा बन जाएगा tan इनवर्स x³ प्लस 1 अपॉन x³ प्लस c, हमारा ये हो गया। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 1 अपॉन 3 आगे इसको हम भेज सकते हैं ln के ऊपर में तो यहाँ पे हमारे tan इनवर्स के ऊपर में 1 अपॉन 3 बन जाएगा तो यहाँ पे हमारा ये बन जाएगा ln tan इनवर्स x³ प्लस 1 अपॉन x³
कि पावर 1/3 बन गया और यहाँ पे हमारा प्लस सी आ गया। तो यही हो गया हमारा आंसर। ऑप्शन में देख लेते हैं मैच कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ln का मतलब log बेस ई, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। तो ये हमारा एक बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, बस इसमें इतना ही समझना था कि हमें क्वेश्चन में क्या मान के आगे सॉल्व करना है। तो हमें कभी कभी क्वेश्चन ऐसा दिख जाता है कि हमें नहीं समझ में आता कि हम क्या मान के क्वेश्चन को आगे सॉल्व करें, कैसे स्टार्ट करें। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कभी कभी ऑप्शन को भी देख लेना चाहिए। कभी कभी हमें ऑप्शन से भी हिंट मिल जाता है कि हम क्वेश्चन में क्या मान के आगे क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो जेईई मेन 2024 में इंडिफिनिट इंटीग्रेशन के बस इतने ही क्वेश्चन आए थे जो हमने यहाँ पे सारे कंप्लीट कर लिए। अगर आपको इंडिफिनिट इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं क्लियर है तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप अच्छे से बिल्कुल कम टाइम में इंडिफिनिट इंटीग्रेशन के सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही।